भस्म होने वाला है, और फिर भी हम लोग अभिमान करते हैं। इस शरीर का हम बड़ा अभिमान करते हैं बंधुओं, सौंदर्य का अभिमान करते हैं, स्वरूपता का अभिमान करते हैं। पर बंधुओं मैं तो यही कहूंगा कि खबर नहीं घड़ी एक की, नहीं एक पल की आस, और ना जाने इस जीव का भोर कहां हो बास। प्यारे बंधुओं, पेड़ के पत्ते जिस तरह टूटकर गिर जाते हैं, ये शरीर भी एक दिन ऐसे ही गिर जाना है। इस शरीर का कुछ भरोसा नहीं, फिर भी किस बात का अभिमान ये पता नहीं बंधुओं। हमको पता है इस शरीर की राख होनी है, फिर भी हम अभिमान करते हैं। अरे हाड़ जले यू लाकड़ी और केस जले यू घास, और कंचन जैसी माया जल गई, कोई ना आयो पास। ये हमारा शरीर लकड़ी की भांति जला दिया जाता है, और यह जानते हुए भी मनुष्य मृत्यु से डरता है। और जब मृत्यु की घड़ी जब व्यक्ति की निकट आ जाती है, तो प्राणों से और मोह होने लग जाता है बंधुओं। और जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो और घबराता है। लेकिन बंधुओं, यम के दूत मोह में फंसे हुए उस जीव की एक भी नहीं सुनते। यहां पर मनुष्य को अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जाना ही पड़ता है। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठै, भार्याग्रह द्वार जनस्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पृथ्वी पर मनुष्य जितनी दौलत कमाता है सब यही छूट जाती है। जिस धन के पीछे व्यक्ति भागा है जिंदगी भर, अंत में बंधुओं वो यही रह जाती है। प्यारे बंधुओं, जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा हो जाता है, ध्यान से सुनना बंधुओं इस बात को, जब इंसान इस दुनिया से विदा होता है तो उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसका इस्तेमाल किया हुआ सारा सामान तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। पर कोई कभी उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, पैसा, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते? इन चीजों को छोड़ने की बजाय मरे हुए व्यक्ति के हाथ पैर से खोज खोज के निकालते हैं। महाराज अंगूठी कहां पहनी है, चैन कहां पहनी है। और बंधुओं, वसीयत की तो मरने वाले से ज्यादा चिंता होती है लोगों को कि महाराज कब ये विदा हो, कब वसीयत हमारे नाम हो। हमको सिर्फ इसी बात से पता चलता है कि लोगों का रिश्ता किस चीज से है। लोगों का रिश्ता सिर्फ धन से है। तुम्हारा कमाया हुआ धन भी तुम्हारा साथ नहीं देता बंधु, क्योंकि धन सिर्फ सुविधा दे सकता है, सांसें कभी नहीं दे सकता। हम पैसों से सांसें कभी नहीं खरीद सकते। जिस पत्नी को व्यक्ति अपना मानता है वो आखिर कहां तक साथ देती है? घर के दरवाजे तक। उसका पति घर से विदा हो जाता है और पत्नी रोक नहीं पाती। प्यारे बंधुओं, कबीरदास जी थे, उनकी एक बेटी हुई, नाम था उसका कमाली।
और एक बड़ा सुंदर पद गाया उन्होंने। और कमाली क्या कहती है कि सैयान कस गए मैं तो ना लड़ी थी, ओ सखी सैयान कस गए मैं तो ना लड़ी थी। ना कछु बोली ना कछु चाली, ना कछु बोली ना कछु चाली, सिर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी। सखी सैयान कस गए मैं तो ना लड़ी थी। अरे रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, अरे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, जहां से सैयान कस गए मैं तो ना लड़ी। और आगे वो कमाली क्या कहती है कि कहत कमाली कबीर की बेटी, कहत कमाली कबीर की बेटी, अरे ऐसी बिहाई से कुआरी भली थी, जहां से सैयान कस गए मैं तो ना लड़ी थी। सैयान कस गए मैं तो ना लड़ी थी, मैं तो ना लड़ी थी, ना लड़ी थी। प्यारे बंधु, पत्नी साथ कहाँ तक देती है? सिर्फ घर के द्वार तक। साथ वाले सिर्फ उसे वहीं पर रोक देते हैं। ऐसे ही जैसे गलती करने के बाद पुत्र अपने माता पिता के सामने आने से घबराता है और एक कोने में छुप कर बैठ जाता है, इसी प्रकार से मनुष्य मौत से बचना चाहता है। बंधुओं, यही हाथ अजामिल का हुआ। आज मृत्यु की घड़ी जैसे ही आई समीप, वो घबराने लगा यम के दूतों को देखकर। आज थोड़ी ही दूर उसका पुत्र खेल रहा था, उस पर नजर पड़ी तो कहने लगा कि बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। आज जैसे ही उसने नारायण का नाम लिया, आज भगवान के दिव्य पार्षद अजामिल के पास आकर खड़े हो गए। अब बंधु, यहां पर